नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा आपके द्वारा बोली जाने वाली जो संप्रेषण की क्षमता है, या यूं कहें कि हम जो लोगों से बातचीत करते हैं उसके बारे में। कभी आपने सोचा, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सहज ही उस व्यक्ति की बातचीत से या यूं कहें कि उसके संप्रेषण की क्षमता से आप बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की कि कुछ लोग आपके आसपास इतने बेहतर लोग हैं, या यूं कहें कि भाषा और भाषा के तमाम अवयवों पे उन व्यक्ति का ऐसा एकाधिकार है कि जो ही आप मिलते हैं उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। अक्सर ऐसे लोग आंतरिक और बाह्य रूप से बहुत ही बेहतरीन लोग होते हैं, और ख़ासकर सामाजिक जीवन में ऐसे लोग बहुत सफल लोग होते हैं। मैं अक्सर अपनी कार्यशाला या क्लास में कहता हूँ कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, या यूं कहें कि आप चाहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो अमूमन आपको अपनी संवाद क्षमता को बेहतर करना होगा। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि लोग भले ही किसी पद पर पहुंच जाएं, मगर बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते। इसलिए आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अपनी संप्रेषण क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं अक्सर अपनी कार्यशाला में एक बात कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर वक्ता बने, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आप सुनने की आदत डालिए। हालांकि लिसनिंग स्किल जो मैं कह रहा हूँ उतना आसान नहीं है, मगर आपको करना ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए और आप सुनना प्रारंभ कर दीजिए। लिसनिंग स्किल बहुत बेहतरीन स्किल है। आइए इस स्किल के बारे में बताते हैं कि लिसनिंग स्किल, जब आप सुनना शुरू करते हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक तो आप अपने थॉट्स को अरेंज कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से जो संप्रेषण आ रही है उसका जवाब किस तरह व्यवस्थित तरीके से उन्हें दिया जाए। इसका अर्थ हुआ यू आर हैविंग ए सफिशिएंट टाइम टू रीअरेंज योर थॉट्स, यानी विचारों को आप व्यवस्थित तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सुनते हैं तो दूसरी जो क्षमता का विकास होता है वो आपको नॉलेज भी होती है कि क्या जवाब दें, क्या जवाब न दें। दूसरी चीज़ जो संप्रेषण में कही जाती है कि श्रोता का, या एक श्रोता के रूप में या एक वक्ता के रूप में जब भी बातचीत करें तो आप बातचीत करें, आर्गुमेंट न करें, तर्क न करें। क्योंकि जब हम तर्क करने लगते हैं तो हमारी भाषा अमर्यादित होने लगती है, और जब हम तर्क करने लगते हैं तो भाषा के अंतर्गत जो इंटेंसिटी है, जो एक लेवल है या कम्युनिकेशन का, वो ऊंचा होने लगता है। बातचीत प्रदर्शन का माध्यम नहीं है। बातचीत के अंदर अहंकार नहीं होनी चाहिए। बातचीत आपस में तालमेल, या यूं कहें कि जोड़ने के लिए होती है। बातचीत का अर्थ ही है यू आर हैविंग ए मैसेज यू वांट टू ट्रांसफॉर्म टू अदर्स। इट्स वेरी सिंपल थ्योरी कि आपके पास एक मैसेज है, आपकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो संवाद की प्रक्रिया है ये सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। जो बात हम कहना चाहते हैं वो दूसरे तक पहुंच जाएगा, बस इतना ही मकसद है इसका। हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी बातचीत को प्रदर्शन का माध्यम बना लिया, और बातचीत कतई प्रदर्शन का माध्यम नहीं है। बातचीत अभिव्यक्ति का माध्यम है, और अभिव्यक्ति बेहतर होनी चाहिए। अभिव्यक्ति से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अभिव्यक्ति से ये पता चलता है आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, आपका परिवेश कैसा है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है। और एक और बात जो बातचीत के दौरान ध्यान देने योग्य है कि सामने वाले व्यक्ति का आदर करना सीखिए। इसको आर फैक्टर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में कहते हैं, रिसाइट, रिव्यू, रिकॉल, रिस्पेक्ट।
आदर के साथ बातचीत प्रारंभ करें और आदर के साथ बातचीत को खत्म करें। कुछ लोग इतनी जल्दी बोलते हैं, लैंग्वेज में कहते हैं कि उनका रिदम एंड रेट इतना फास्ट होता है कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता उस व्यक्ति ने जो कहना चाह रहा है। शब्दों को या यूं कहें कि देयर आर सम पीपल दोज हु च्यू द वर्ड्स, यानी शब्दों को वो चबाते हैं। बातचीत के दौरान आपकी आर्टिकुलेशन स्किल्स, आपका जो उच्चारण करने की क्षमता है वो विदाउट डिस्टॉर्शन होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहते हैं बातचीत आपके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा पैमाना है और आजकल तो यूं कहें कि पूरी कॉरपोरेट सेक्टर इसी पे आधारित है। अगर आपके पास बातचीत की बेहतर शैली है, बेहतर संवाद शैली है, तो आप एक बहुत बेहतर वक्ता बनने जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा आज हमने आपसे की। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है या आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल है या आपकी जो कन्वर्सेशनल स्किल है उसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9116846411। एक बार पुनः मेरा फ़ोन नंबर आप सुन लें, 9116846411। हमें बहुत बेहतर लगेगा अगर हमारा अपना अनुभव आपकी संप्रेषण क्षमता को बेहतर करने के लिए हम आपके काम आ सकें। सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।